भाई पढ़ेंगे पहला के 5वां अध्याय 22 में। हाँ, अगर 5 देते हैं तो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पहला 5वां अध्याय शीर्षक को पढ़ेंगे। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। बस डिस्कशन करने दीजिए। पुनरागमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे यहाँ पर, तो हम सब विश्वासियों को तैयार रहना है। उनके साथ जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम सबों को तैयार रहना है। तो कैसे तैयार रहना होगा? सचेत, अलर्ट रहना होगा, हर समय तैयार रहना होगा। इस संसार रूपी दुनिया में पाप भरा जीवन है, बहुत तरह का लोभ लालच है, बहुत तरह का है। उन सबसे हम लोग को बच करके क्या रहना है? प्राप्त करना है और क्या रहना है? सचेत रहना है। यहाँ पे कहते हैं क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हम लोग रात में सोते हैं, गहरी नींद में सोए रहते हैं, अचानक चोर लोग जो खुरापाती दिमाग कर रहते हैं, उसका पेशा रहता है चोरी करने का, सोए रहते हैं, गहरी नींद में सोए रहते हैं, अचानक दरवाजा तोड़ करके, खिड़की तोड़ करके, दीवार तोड़ करके चोरी करके आता है। पूरे संपत्ति को, धन संपत्ति को चोरी करके ले जाता है। हम लोग पता नहीं चलता। हमारे घर में इसी तरह से हम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मेरा वो फुटी वाला घर में घुस गया और मोबाइल को ले गया। 2 मोबाइल को, कुछ पैसा था पॉकेट में, 10-15 हज़ार रुपया, उसको भी ले गया। हमको पता नहीं चला। जब उठे तब पता चल रहा है कि चोर आया था और चोर भी करके ले गया। तो अगर हम सचेत रहते, अलर्ट रहते, तो उसका चीज नहीं होता। हम अच्छा से दरवाजा को भी बंद नहीं किए थे, दरवाजा उसे खुला था, लॉक नहीं किया हुआ था। चोर आया, चोरी करके ले गया। हमको बंद करना चाहिए था दरवाजा को, खिड़की को बंद करना चाहिए था, ताला बंद करना चाहिए था और सोना चाहिए था। रात का बात है, हम लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, इसे बंद करके सोना था। लेकिन वो सब हम नहीं, गलती। तो उसी तरह से हम एक विश्वासियों को सचेत रहना होगा। अचानक जिस तरह से चोर आकर चोरी करके ले गया, वैसे ही प्रभु आएगा और हम लोग सोए रहेंगे, गहरी नींद में सोए रहेंगे, हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग जयवंत नहीं रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, तो हम छूट जाएंगे। हम विश्वासी गण छूट जाएंगे, उनके साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम सबों को प्रार्थना करना है, अलर्ट रहना है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश आ पड़ेगा एकाएक। इसलिए हम लोग को हर समय तैयार रहना है। कुशल है, आनंदित रहता है, बहुत अच्छे रहता है, भला चंगा रहता है, उनका हर आवश्यकता, हर जरूरत पूरी रहता है, तो एकदम आनंद से रहता है, कोई चिंता फिक्र नहीं रहता है। परमेश्वर को खोजता नहीं है, पुकारता नहीं, उनके चरणों में आता नहीं है, प्रार्थना और विनती नहीं करता है, अचानक विनाश आएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में रहना है, निरंतर भक्ति में रहना है, उनके चरणों में रहना है, उनको उपासना करना है, उनका इच्छा जयकार करने आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। गर्भवती महिला माँ बहने हैं, अचानक पीड़ा आती है, वो लोग जानते हैं, बोल के नहीं आता है पीड़ा, दर्द, भयानक दर्द आता है, अचानक आ जाता है, तो लोग समझते हैं। इसी तरह से अचानक होगा। आगे बढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो
अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हे भाइयों और बहनों, हे भाइयों और बहनों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हम सब जितने विश्वासी गए हैं यहाँ पे, अंधकार में हम लोग नहीं है। क्या में है? ज्योति में। यीशु क्या है? जगत की ज्योति है। हम सबों को चुन करके, हम विश्वासियों को बुला करके यहाँ पर एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है। तो हम विश्वासियों का क्या है? अंधकार में नहीं है, ज्योति में है। तो ज्योति के जैसा हम लोग को रहना है। अब भयभीत नहीं होना है, तो हम लोग उस चोर से बच जाए। चोर के समान नहीं, हम लोग ज्योतिमय प्रकाशमान व्यक्ति हैं, ज्योतिर्मय व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वास करता है। कौन कौन महसूस करते हैं कि हमारे हृदय में वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह? सारे लोग करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर समय, हर वक्त में रहता है। कौन कौन विश्वास करते हैं? सारे लोग करते हैं। अगर पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं, पवित्र आत्मा का एहसास नहीं होता है, तो पवित्र आत्मा की खोज में रहे, पवित्र आत्मा की मांग करें। जो जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, वो भयभीत नहीं होगा। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, वो भयभीत नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की खोज में रहना है, पवित्र आत्मा का हर समय मांग करना चाहिए। अब परमेश्वर का भय भक्ति में रखने से, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने से पवित्र आत्मा निश्चित आएगा। अब पवित्र आत्मा हमें सत्य की बातों को, आगे की बातों को, खुश की बातों को, घटनाएं को, हर बातों को हमें अवगत कराते जाएगा, जानकारी देते जाएगा। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। हम सब जितने भी ज्योति की संतान हैं और दिन की संतान हो, और दिन के संतान है। हम लोग जैसे उजाला है अभी दिन में, ऐसे ही हम लोग दिन के संतान लोग हैं। हम ना रात के हैं, हम ना रात के ना अंधकार के हैं। ना अंधकार के हैं। संसार के लोग अंधकार के हैं, वो लोग रात के हैं। चोर केवल रात में ही घूमते फिरते रहता है, दिन में सोता है, रात में वो लोग घूमता है चोर लोग। शैतान लोग रात में घूमते फिरते रहता है। जो बुरे लोग हैं रात में घूमते फिरते रहता है। और हम सब ज्योति वाले हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर के जन लोग हैं, परमेश्वर से बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हम सबों को चुना है, एकत्रित किया है। तो हमें क्या करना है? उस अंधकार के जैसा नहीं रहना है, हमें ज्योति के समान रहना है और वो रात के समान नहीं रहना है। आगे बढ़े। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। दूसरों उस संसार रूपी जो दुनिया है और लोग हैं, वो लोग के समान हम लोग को सोते नहीं रहना है, पर जागते और सावधान रहे। और जागते हुए सावधान रहना। सावधान बहुत जरूरी है। जागते रहना और सावधान रहना बहुत जरूरी है। चलिए, क्योंकि जो सोते हैं, क्योंकि जो लोग सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, रात को ही सोते हैं, और जो मत वाले होते और जो हैं, मतवाले होते हैं, प्रियंकर होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते वो हैं। रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, जो हम लोग दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम के चिलम को पहन करके, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, सावधान रहे। उद्धार का और विश्वास का टोप पहन करके हम लोग को सावधान रहना है। कौन दिया है हमें उद्धार? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और उद्धार को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए, जीवन को प्राप्त किए। तो हमें उस टोप को, विश्वास की टोप को, उस झिलम को पहन करके सावधान रहना, अलर्ट रहना, ताकि उस संसार रूपी दुनिया, अंधकारमय जीवन हमें घेर ना कर ले। उसे हमें इस विश्वास से भटकाना है, इस पवित्र राह से भटकाना दे, इस स्वर्गीय राह से भटकाना दे। इसे हम सबों को सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, उससे बच के रहना है, क्योंकि हम सब चुने हुए लोग हैं। अन्य लोग अलग रहते हैं,
हमारे भी माँ बाप है, हमारे भी भाई बहन है, हमारे भी इष्ट कुटुंब लोग हैं, लेकिन वो लोग चुने हुए नहीं, बुलाए हुए नहीं। हम लोग को उन लोग के बीच में भी रहना है, उन लोग के साथ में खाना पीना भी है, रहना भी है, लेकिन हम लोग को सावधान रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। उन लोग के बीच में तो हम लोग को रहना ही। हमारे घर में ही मेरे भाई लोग बहन लोग हैं, वो लोग चुने हुए नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे, प्रभु के बारे में नहीं जाएंगे, बुढ़ाट के बारे में नहीं जानेंगे, क्या दंड मिलेगा, क्या सजा मिलेगी, वो नहीं जानेंगे, जो है करते रहेंगे। लेकिन उन लोग के बीच में तो हम लोग को रहना ही पड़ता है। भाई है, खून का रिश्ता है, संसारिक रिश्ता है, इसलिए वो लोग के साथ भी रहना पड़ता है। गांव में रहना पड़ता है, जिला में रहना पड़ता है, देश में रहना पड़ता है, हर जगह रहना पड़ता है, इस कुटुंब के साथ में रहना पड़ता है। लेकिन हम लोग को सावधान और अलर्ट और सचेत रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। और जिस तरह से पिछले दिनों में पाप में डूबे हुए थे, दलदल में डूबे हुए थे, कीच में डूबे हुए थे, उसी तरह से चीज हो जाएगा। जितने चुने हुए लोग अगर दोबारा गलती करता है, अब पीछे हट जाता है, तो उसको माफ नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सच्चाई, इस पवित्र वचन को जानते हैं, पवित्र मार्ग को जानते हैं कि हमें सिखाया गया है, बतलाया गया है, चुन के लाया गया है, इसलिए हमें नहीं करना। संसार रूपी वो लोग तो नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हुए ढीठ हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के बीच में हम लोग को रहना पड़ता है, राजनीतिकों के बीच में हमें रहना पड़ता है। राजनीतिक बहुत कलंकित है। राजनीतिक क्या है? बहुत कलंक है। इस भारत देश या दुनिया राजनीतिक पर ही चलता है, पॉलिटिक्स पर चलता है, उन लोग का पॉलिटिक्स बात चलता है, राजनीतिक बात चलता है, भाई भाई में पॉलिटिक्स हो जाता है, माँ पति पत्नी में पॉलिटिक्स हो जाता है, बाप बेटे में पॉलिटिक्स हो जाता है, राजनीतिक हो जाता है। तो वो सबसे भी हमें क्या करना है? बचना है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं। और एक बात मतवाले और बताते हैं, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। रात को पी के सो जाएंगे मतवाले लोग। यहाँ पर रात में कौन कौन पिए? दारू, हड़िया, नशा, कौन कौन पिए? हम तो पिए, हम पिए, दारू पिए, रात में पिए, बहुत खराब चीज है। हम पिए दारू, दारू बहुत खराब चीज है। लोग कहता है कि हम दारू पी करके आनंद से सो जाएंगे, मेरा चिंता फिक्र दूर हो जाएगा, मेरा शरीर जो थकान है वो दूर हो जाएगा। कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम चख लिए स्वाद, महसूस कर लिए, प्रैक्टिकल कर लिए, तो नहीं होता है। थोड़ा देर अगर नशा है तो नींद आ जाएगा कि भाई पहले पीते थे नहीं, याद है, हाथ उठाना चाहिए। तो इसलिए वो दारू है थोड़ी देर की, 1 आध 1.5 2 घंटा अच्छी से नींद आएगी। उसके बाद जब जाग जाएंगे, जागने के बाद कभी नींद नहीं आएगा। भोर तक करवट बदलते रहिए, नींद नहीं है, पूरे चिंता और फिक्र आते रहेगा, है ना। इसलिए मतवालेपन हम सबों को, चुने हुए लोगों को, विश्वासियों को, बुलाए हुए लोगों को कदापि नहीं करना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम क्रोध के लिए नहीं, हमें विश्वास से और प्रयास से हमें बुलाया है। तो उसको क्या करना है? हमें उद्धार के लिए, उद्धार को क्या करना है? प्राप्त करना है। मसीह का जो उद्धार हमें मिला है उसको प्राप्त करते जाना है, उसको खोना नहीं है। उद्धार प्राप्त ही हो रहा है। अगर जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, नए जवान युवती हैं या तो बुजुर्ग भी है, अगर विश्वास नहीं है
उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, तो शीघ्र विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, उद्धार का महसूस करें और नए जीवन को प्राप्ति कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्ति कर सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हम सबों को ले जाएगा, हम सबों को ले जाएगा। इस बाइबल में लिखा हुआ है, आज तक प्रभु क्यों नहीं आ रहा है? सोचता है ना, बाइबल तो पहले का लिखा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? आएगा, जरूर आएगा। कैसे आएगा? छोड़ के नहीं आएगा। कब आएगा? हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानते, पास्टर भी नहीं जानते, कोई नहीं जानेगा। सब वचन में लिखा हुआ है। यहाँ के कितनों बड़ा पास्टर क्यों ना हो, भविष्यवक्ता क्यों ना हो, उनको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं क्यों वचन बताता है। छोड़ के नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। इसलिए हम सबको क्या करना है? तैयार रहना है, मजबूती के साथ तैयार रहना है, विश्वास के साथ तैयार रहना है, प्रार्थना के साथ तैयार रहना है। हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आगे वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हाँ, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। उसी के साथ हमें जीना है। यहाँ पर कोई वचन में कहता है तुम जागते रहो, ठीक है जागना है, लेकिन 24 घंटा होता है दिन और रात का, 24 घंटा हमें जागना नहीं है। सोना तो है, दिन भर में कोई दफ्तर ऑफिस जाते हैं, कोई खेत खलिहान में किसान भाई बहन लोग काम करते हैं और कुछ काम करते हैं, थकान तो लगता है। सोना तो जरूरी है, ईश्वर ने बना है, परमेश्वर ने बना है, प्रभु ने बनाया है रात और दिन, इसलिए हम सबको सोना अति आवश्यक है। लेकिन सोइए, रात को प्रार्थना कीजिए और सो जाइए, बिना प्रार्थना किए मत सोइए। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे परिवार भी भूल जाते हैं, बिना प्रार्थना किए सो जाते हैं, लेकिन नहीं करना है, हम भी गलती करते हैं। गलती नहीं करना है, प्रार्थना करके सो जाइए। लेकिन यहाँ तो कहता है पवित्र वचन में जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब हम रात में प्रार्थना करके परिवार के साथ में सो जाएंगे तो प्रार्थना ही बन के सोएंगे। निरंतर बोला गया है, तो 24 घंटा अगर निरंतर प्रार्थना करना है तो बाकी और दैनिक कार्य कुछ नहीं बोल सकते। जब प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना करना है, काम करने का जरूरत है उसमें काम करना है, कहीं ऑफिस जाना है उसमें ऑफिस जाना है, और कुछ करना है उसमें वो कुछ करना है। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो, जैसा कि तुम करते हो। हम एक विश्वासी भाई बहन हैं, एक विश्वासी भाई बहन है, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई स्फूर्ति रखना, कोई क्या है। मसीह में हम सब एक हैं, मसीह में हम सब क्या है? एक है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई क्या है, कोई लोहार जाति से आया है, कोई मुंडा जाति से आया है, कोई तेली जाति से आया है, कोई घासी जाति से आया है, कोई क्या जाति से आया है। इस संसार ने बनाया है जाति को, क्रम के अनुसार इस संसार के लोग ने जाति को बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने दो ही जाति बनाया है। क्या क्या जाति बनाया है? नर और नारी, आदम और हवा। उसी के साथ हम लोग फले फूले और इस पृथ्वी में भरते गए, इस पृथ्वी में भरते गए। इसलिए हम लोग कोई अलग नहीं। भले यहाँ पर संसार के रूपी में बोल देते हैं कि अल्लाह तो वो जाति है, वो तो वो जाति है। क्रिश्चियन में भी नॉमिनल क्रिश्चियन में बोलता है सब बात, लेकिन हमारे विश्वासी पेंटिकोस्टल चर्च उद्धार पाए हुए लोग, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग कदापि नहीं होते। अगर वो बोलते हैं तो वो मसीह नहीं है, चुने हुए लोग नहीं। मसीह में हम सब क्या है? एक है।
मसीह में हम सब एक हैं। जिस पर पहले जब वहाँ पर हम लोग का चर्च चलता था पास्टर साहब का घर में, अपने घर में, तो वहाँ पर हम लोग एक गिलास लेते थे, पाव रोटी लेते थे, पाव रोटी ब्रेड, जिसमें प्रभु भोज होता था। हम लोग एक गिलास में दाखरस रहता था और ब्रेड रहता एक थाली में, उसी को तोड़ते थे, उसी को तोड़ते थे और खाते थे, और उसी गिलास में जो दाखरस था एक साथ पीते थे, बारी बारी करके पीते जाते थे। वहाँ नहीं देखते थे कि वो फलना जाति का है, वो फलना जाति का है, वो दूसरा जाति का है, लोहरा है, वो चमार है, वो घासी है, तेली है, मुंडा है, नहीं देखते थे, एक साथ पीते थे। लेकिन अभी फैशन जो बढ़ते जा रहा है, वैज्ञानिक बढ़ते जा रहा है, साइंस बढ़ते जा रहा है, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। वैसे कब प्याला बना दिया, गिलास बना दिया कि हम अकेले उठा लेते पी जाते हैं, जूठा नहीं। लेकिन पवित्र वचन में कहा गया है उसी कटोरे में से हम लोग पीते हैं, उसी रोटी से भी हम लोग खाते हैं, वचन के अनुसार कुरिन्थी में लिखा हुआ है। एक ही कटोरे से हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो एक ही कटोरे से जब हम लोग पीते हैं तो मसीह में हम सब एक हैं, हम विश्वासी सब एक हैं, ना कोई यहूदी, ना कोई इस्करियोती, ना कोई घासी, ना लोन चवार, कोई नहीं, हम सब एक हैं मसीह में। इसलिए एक उदाहरण में देता हूँ, वचन में भी है, अभी खोल कर नहीं दिखाएंगे। एक दत्तवन को लेते हैं, एक दत्तवन को हम लोग तोड़ तोड़ के बांटते हैं और खिलाते हैं, कितना एक गुत्ता का। अगर वही दत्तवन को गठरी कर बना करके, मूठा बना करके बाजार में बेचता है 5 रुपये 10 रुपये में, और उस मूठा दत्तवन को मिला करके अगर तोड़ेंगे, तोड़ पाएंगे? ताकतवर भी नहीं तोड़ पाएगा। एक मूठा को अगर गठरी करके एक साथ मिला दिया जाए, तोड़ने से नहीं तोड़ेगा, और एक को सिंगल को तोड़ दीजिएगा, फट आराम से तोड़ दीजिए। तो हम लोग उस दत्तवन के मुताबिक, दत्तवन के जैसा क्या है, हम लोग विश्वासी एक है, पवित्र जन एक है, बुलाए हुए लोग एक हैं, चुने हुए लोग एक हैं। इसलिए हम सबों को एक दूसरे को क्या करना है, और इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे को समझाना है। अगर गिर रहा है तो उसको बतलाना है, समझाना है और बुझाना है। ऐसा नहीं करना है, गलत है। हम लोग चुने हुए लोग हैं, संसार के लोग ऐसा करता है, हम लोग ऐसा नहीं करना है। वो लोग ऐसा है, मेरा चचा लोग ऐसा करता है, वैसा नहीं करना। मेरा भाई लोग ऐसा करता है, वैसा नहीं करना है। मेरे माँ बाप लोग क्या करता है, वैसा नहीं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते हैं। उसको क्या करना है, बताना है आगे। और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे का उन्नति का कारण बने, प्रार्थना करना है एक दूसरे का, जैसा कि तुम करते भी हो। करते करना है, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग में छल और कपट नहीं होता है कि हम अगर प्रार्थना कर देंगे तो उनका उन्नति हो जाएगा, वो भाई का उन्नति हो जाएगा, उसका उन्नति हो जाएगा, उसका उन्नति हो जाएगा। सोचते हैं उसको चंगाई की जगह सोचते हैं, नहीं सोचते। प्रार्थना के लिए रात में ही प्रार्थना के लिए निवेदन किया, कोई भी बाहर से फोन से प्रार्थना के लिए निवेदन करता है, तुरंत जाता है निवारण नहीं है, रात में ही प्रार्थना के लिए निवेदन किया, हम प्रार्थना की। ठीक फोन में बात कर रहे थे तो अचानक एक भाई का बच्चे गुम हो गया, तो प्रार्थना के लिए निवेदन, प्रार्थना की। तो हम लोग एक दूसरे को बिना छल और कपट, बिना भेदभाव से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन्नति के लिए, आगे उन्नति के लिए। हम अभी उन्नति किए, क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अभिषेक है। हम विश्वासियों के, हम पवित्र जनों के, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, सबके प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन्नति के लिए। इसलिए हम सबों को वैसे ही भेदभाव नहीं रखना है, विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे को बतलाना है, समझाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और एक दिन हम सब मिल करके कहाँ जाएंगे, बादलों पर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे,
4 का पढ़ेंगे, 13 उसी का। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हम सबों को सोना नहीं है, हम सबों को जगना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ बातों को। और दूसरा लोग को आशा नहीं है, हम लोग आशावादी लोग हैं। जितने विश्वासी जन हैं, परमेश्वर के जन हैं, बुलाए हुए लोग हैं, आशावादी हैं, आशा करते हैं। निरंतर हम प्रार्थना करते हैं कि कोई क्यों ना हो जाए, कितनों में बीमार क्यों ना हो जाए, कितना जल्दी छुटकारा क्यों ना हो जाए, कितना गरीबी जल्दी मिटना ना जाए। लेकिन हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है? प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हमारी आत्मा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि तुम आशा करते रहो, आशा में रहो, एक दिन जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए हमें आशा से निराश नहीं होना है। आगे बढ़ो। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर के साथ जो मसीह में जो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। इसलिए घबराना नहीं। प्रभु कब आएगा, यीशु कब आएगा, मसीह कब आएगा, हमें मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन आएगा। आएगा। पहले जो मसीह में थे सो गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सब जो पिछले दिनों में, पिछले कई वर्षों में जो प्रभु में मर गए, प्रभु में सो गए, प्रभु में आराम कर रहे हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम सबों को ले जाने आएंगे, दुनिया के विश्वासियों को लेने के आएंगे, हैं? पूरे देश के विश्वासियों को लेने आएंगे, चुने हुए लोगों को लेने आएंगे। उस दिन पहले कौन जाएगा? पहले कौन जाएगा? और एक बार पढ़ेंगे, तब सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम सब तो जीवित हैं, अभी मरे नहीं हैं, प्रभु में सोए नहीं हैं, हम सब जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के जन हैं, चुने हुए लोग हैं। आगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़े। जो सोए हुए हैं, जो मर गए हैं, उससे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी इस मंडली में, इस चर्च में कई प्रभु में सो गए, कई लोग प्रभु में सो गए, लेकिन उन लोग से हम लोग पीछे हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम सबों को लेने के लिए, तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। हम लेकिन जाएंगे, पहले उन लोगों को उठा लिया जाएगा। जो प्रभु में सोए हैं उनको पहले उठा लिया जाएगा, उसके बाद हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, अलर्ट रहना है, ध्यान रहना है, सावधान रहना है। इस संसार रूपी दुनिया में सावधान रहना है, बच के रहना है। यहाँ बहुत से दुष्ट लोग हैं, मनुष्य बहुत दुष्ट व्यक्ति है। वैसे दुष्टों से, वैसे गंदी लोगों से बच के रहना है, सावधान रहना है। और हमें जो मिला है जीवित वचन, परमेश्वर का वचन, हम लोग जो सिखाए गए हैं, बतलाए गए हैं, पवित्र आत्मा हम सबको मिला है, उसको हम लोग को बरकरार रखना है, ताकि एक दिन जरूर हम उठा लिए जाएंगे। और अगर मर भी जाते हैं, प्रभु के आने से पहले मर भी जाते हैं, तो एक दिन जब किसी दिन भी आते हैं प्रभु, तो पहले मरे हुए, सोए हुए उठा लिए जाएंगे। इस बात को विश्वास करना होगा, इस बात को विश्वास करना होगा कि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं इस दुनिया में। प्रभु आने वाला है, 2012 में आने वाला है, झूठे भविष्यवक्ता है। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता के बातों को नहीं मानना है, नहीं समझना। यहाँ पर कहता है, उसको भी बताएंगे कि बोलता है 2012 में कहाँ आया प्रभु? नहीं आया।
जितना धन संपत्ति है, जितना रखा हुआ है, जितना क्या किया है, जितना ऐश को किया 2012 में, 2020 में भी किया। बस मसीह विश्वासी लोग भी झूठे भविष्यवक्ता का बातों को सुन करके, झूठे चैनल को सुन करके, यूट्यूब में इसमें बहुत सारा आता है, झूठे चैनल भी आता है यूट्यूब में। तो यूट्यूब को भी सुन करके बहुत लोग भटक जाते हैं और गलत कदम उठा बैठते हैं। जो भी संपत्ति है, जो भी आगे का मिशन है, जो भी आगे का काम है, उसको छोड़ देते हैं, पीछे चढ़ देते हैं। अरे पढ़ के क्या करेंगे, अरे धन कमा के क्या करेंगे, अरे वो करके क्या करेंगे, अरे प्रार्थना करके क्या करेंगे। 2012 में तो मरना है, 2020 में तो मरना है, 2021 में तो प्रभु आएगा उठा के ले जाएगा, क्या हम क्यों करेंगे। इस तरह से बहुत पीछे हो जाता है, भटक जाता है। तो उसको नहीं सोचना है, उसको नहीं सुनना है। हम सब को विश्वास करना है कि प्रभु आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा हमें पता नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का, जो स्वर्ग का दूत है, परमेश्वर का जो दूत है, प्रधान दूत, उसका शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, प्रभु में जो मरे हैं, जो विश्वास करने वाले लोग मरे हैं, वे पहले हुए लोग, उठेंगे। हाँ, जो चुने हुए लोग मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। सुन लिए ना, वो पहले जी उठेंगे। इस बात को विश्वास करें, चिंता नहीं करते। उनके आने से हम पहले मर जाते हैं तो क्या होगा, लेकिन मर भी जाते हैं मसीह में, तो पहले वही लोग को प्रभु उठाएंगे, मरे हुए। आगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और जो जीवित और बचे हुए लोग हैं, हम सब विश्वासी गण हैं, और आगे जो विश्वासी गण आएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किनके साथ यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा मसीह के साथ रहेंगे, सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे, सदा के रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसलिए हम एक दूसरे को शांति दिया करना है, बताना है, समझाना है। एक दिन जरूर आएगा, हम सबको विश्वास में दृढ़ मजबूत के साथ में बने रहना है। उस संसार के बातों को सुन के नहीं चलना है, वो झूठे भविष्यवक्ता के बातों को सुन के नहीं चलना है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, लेकिन हम लोग को पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का जो एहसास करता है, वो झूठे भविष्यवक्ता को नहीं सुनेगा। बोलने दीजिए, क्योंकि भविष्यवक्ता कर रहे हैं, बोलने दीजिए। हम लोग को परख की आत्मा दी है। हम एक भाई बहनों को जिनको परख की आत्मा है, उसको परख लेगा, समझ जाएगा वो सच्चाई बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, उसको पता चल जाएगा। और अपना जो जीत वचन है, पवित्र वचन है, परमेश्वर ने जो बतलाता है, पवित्र आत्मा ने जो बतलाता है, उसी बात को सुन करके आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सब विश्वासी भाई बहन को झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रखना है। अरे तुच्छ मत समझ, लेकिन हमें परखना है, जांचना है, सही बोल रहे हैं कि नहीं। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको भी परखना है, जांचना है, पड़ताल करना है कि हमारे वचन के मुताबिक है कि नहीं, हमें बाइबल के मुताबिक है कि नहीं, हमें चुने हुए लोगों के मुताबिक है कि नहीं, उसको समझना है। आगे करना है, चलिए आओ। हम उसी को क्या करना है, शांति दिए रहना है। एक वचन और, इसलिए हमें क्या करना है, जागते रहना है। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती का 24 से 36 उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता।
जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। समझ गए ना? यहाँ पर कहता है जागते रहना है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हम बोले ना पहले कि उस दिन को जब प्रभु आएगा, मसीह आएगा, उस दिन को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानेगा। केवल कौन जानेगा? केवल परमेश्वर जानेगा, सर्वशक्तिमान जानेगा। आगे बढ़े। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन में अचानक विपत्ति आ गई थी, उनको पता था, उसी तरह से यहाँ पर किनको मालूम रहेगा? स्वर्ग की जो दूत है उनको मालूम रहेगा, पुत्र को मालूम रहेगा, यीशु मसीह को मालूम रहेगा और पिता परमेश्वर को मालूम रहेगा। इसके अलावे किसी को पता नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको भी क्या करना है? जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में काम कर रहे हैं, कोई किसान भाई बहन काम कर रहे हैं। जो विश्वास है, जो पवित्र लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वो तो हम पहले बतला दिए। हर परिवार में कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन हम लोग को उन लोगों के साथ में रहना पड़ता है, उस संसार में रहना पड़ता है, उस गांव में रहना पड़ता है। तो जब दो जन काम करेंगे, विश्वासी अविश्वासी, चुने हुए लोग और नहीं चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग और नहीं बुलाए हुए लोग, तो दो लोग जब काम करते रहेंगे तो क्या कहते हैं? एक को उठा लिया जाएगा, एक को उठा लिए जाएंगे और एक को छोड़ देंगे, है ना? तो इसलिए हम सबको सावधान रहना। आगे। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, जो दो स्त्रियां लोग चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, एक को उठा लिया जाएगा, ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी और जाएगी। दूसरे औरत को, दूसरे स्त्री को छोड़ दिया जाएगा। जो विश्वास नहीं करते, जो चुने हुए लोग नहीं, जो संसार के रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं, संसार में डूबे हुए रहते हैं, पाप के दलदल में डूबे हुए रहते हैं, कीचड़ में, गंदगी में डूबे हुए रहते हैं, उसको छोड़ दिया जाएगा और एक को उठा लिया जाएगा। हाँ? इसलिए जागते रहो, इसलिए हम सबों को जागते रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु, हम सबों का प्रभु किस दिन आएगा। आगे। परंतु यह जान लो, परंतु यह समझ लो, जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता, अगर घर का जो स्वामी है, मालिक जानता रहता कि चोर किस पहर आएगा, चोर किस पहर आएगा, जैसे मेरे घर में चोरी हुआ, अगर हम मुझे जानकारी रहता, मालूम रहता, तो जागता रहता। तो मैं जागते रहता रात भर क्या चोर आएगा। लेकिन एक बात मैं बता देता था, कोई तरह मुझे अगुवाई दे दिया था, कोई तरह मुझे अवगत करा दिया था कि आज कुछ घटना घटेगा। मुझे मालूम हो गया था, अपनी वाइफ को बताया कि हमको कुछ हो रहा है, ना घटेगा, हमको अंदर से पता चल रहा है। हम बोले तुमको कि जरूर कुछ होगा। और एक मेरा रंधु जो प्लम्बर का काम करता है, वो भाई को हम बोले थे कि जरूर कुछ घटना घटेगा, ऐसा हमको एहसास हो रहा है। लेकिन चोर आएगा वो हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम जगते रहते थे, नहीं सोते। लेकिन कुछ तो अनुभव पवित्र आत्मा हमें कर दिया था। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत बड़ा चीज है, हमें सत्य की बातों को बतलाता है, अवगत करता है, जानकारी देता है। आगे क्या होने वाला, क्या विपत्ति आएगा, क्या संकट आएगा, इसे सावधान करता है, जानकारी हमको था। लेकिन हम सो गए, और चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, रुपया चोरी हो गया। आगे अगर और अपने घर में सेंध लगने ना देता, और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता, अगर जानकारी रहता तो।
इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए हम सबको तैयार रहना है, तुम भी तैयार रहना है। जितने विश्वासी गण हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस झुंड में, इस कलीसिया में, इस आराधनालय में, सबको क्या करना है? तैयार रहना है। परमेश्वर के भय और भक्ति में, परमेश्वर की उपासना में, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को शांति देते हुए क्या करना है? हम लोग को तैयार रहना है आगे। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में हम सोचते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कौन है मनुष्य के पुत्र? यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य के पुत्र है। यीशु के पुत्र थे ना वो, लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे। मनुष्य के माता मरियम के कुख से जन्मे हुए थे। इस मनुष्य के पुत्र है, लेकिन प्रभु है। वो जिस घड़ी आएंगे हम सबको पता नहीं आगे। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। ठीक है, हम सबको जागते रहना है। उस प्रभु कब आएगा, चोरी घर में कब होगा, इसलिए हम सबको अलर्ट रहना है, प्रार्थना विनती करते रहना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना विनती करते रहना है, उसी की उन्नति के लिए प्रार्थना करना है और उसका महिमा करना है। एक वचन पढ़ने के बाद हम बंद करेंगे। अभी विकास को लगाओ पर हम जो दिन के हैं, 5:12 से हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए और तुम्हें शिक्षा देते हैं, हम सबों को जो शिक्षा देते हैं, जितने कोई जन यहाँ पर जितने झुंड है, यहाँ पर बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उस पर जो शिक्षा देते हैं, बतलाते हैं, अगुए हैं, पास्टर है, परमेश्वर के सेवक है, दास है, उनको क्या करना है? उनका सम्मान करो। सम्मान करना है। परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर के जन लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं, उनको क्या करना है? हमें सम्मान करना है, इज्जत देना है, आदर करना है, सत्कार करना है। बहुत से ऐसा है ना, घमंड करने लगता है, घमंड करने लगता है अपने सेवक का, जो हमें शिक्षा देता है, हमें इस बाइबल के दूर भेद की बातों को, इस समुद्र में इतना तार है, न गहराई, लंबाई, चौड़ाई, सारे को पता आज तक नहीं है। वैसे इस समुद्र में से निकाल कर हमें शिक्षा देते हैं, हमें बतलाते हैं, हमें जानकारी देता है। उस शिक्षक को क्या करना है? आदर करना है। परमेश्वर के भक्त को क्या करना है? आदर करना है, सत्कार करना है ना। आगे और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। बहुत ही आदर की योग्य समझना है। जिस तरह से परमेश्वर को आदर की योग्य समझते हैं, जिस तरह से प्रभु को, यीशु मसीह को आदर की योग्य समझते हैं, उसी तरह से उनके चुने हुए हैं। आपस में मेल मिलाप से रहो। इसलिए आदर परमेश्वर के जो जन, परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, उनका क्या करना है? हमें सत्कार करना है, आदर करना है। बहुत सा, बहुत ज्यादा। पास्टर ऐसा है, वो पास्टर तो ऐसा है। विश्वासी लोग आपस में बुलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक दूसरे का उनके पास में शिकायत बताते रहते हैं। वैसे नहीं करना है। हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, बतला रहे हैं सच्चाई के बारे में, पवित्र जीवन जीने के बारे में बतला रहे हैं, परमेश्वर के राह के बारे में बतला रहे हैं, पवित्र आत्मा आने के बारे में बतला रहे हैं, उस नई जिंदगी जीने के बारे में बतला रहे हैं, अनंत जिंदगी जीने के बारे में बतला रहे हैं। तो हमें हम सबका कर्तव्य है, वैसे पास्टर का, वैसे दास का, वैसे सेवक का हम सबों को आदर और सत्कार करना है। बहुत ज्यादा आदर और सत्कार करना है। हमारे घर में कभी पास्टर लोग आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं,
कि चले पास्टर लोग आए, खुशी लगती है। पास्टर लोग आए, किसी के घर में भी महिमा लोग आते हैं ना, खुशी होता है ना, उससे अधिक खुशी हमें पास्टर लोग आने से लगता है। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक लोग आने से हमको अधिक खुशी लगता है। सेवा करने का एक मौका मिल रहा है, आदर करने का मौका मिल रहा है, सत्कार करने का मौका मिल रहा है, ऐसे लगता है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से एक करना बहुत जरूरी है, तो हमें हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हम सब इस संसार के गंदगी से, दुष्ट आत्मा से, शैतान की शक्तियों से हम सबों को सुरक्षित रखेगा और बचाएगा, है ना। बहुत हिंदू समाज में हम देखे हैं, एक सत्संग है, जो अगुआ रहता है उसको सो करके दंडवत कर करके उसको सत्कार करता है, सत्कार करता है। एक दिन एक हमारे रिश्तेदार ही कोई प्रार्थना को लेकर के आए हमारे पास, हम प्रार्थना कर दिए उनके परिवार के लिए, उनके जो भी समस्या था उनके लिए प्रार्थना किए। तो जब प्रार्थना करके अंत किए, खत्म किए, तो सोफा में बैठे हुए थे, सामने नजदीक में आए और पूरा एकदम सत्संग कहते हैं ना, सत्संग, सत्संग को कैसे कहते हैं, कैसे सोते हैं उसको सत्संग कहते हैं। हाँ, हाथ जोड़ करके मेरे पाँव में रख दिए, अब पूरा पेट के बल सो गए। जब प्रार्थना हम बंद किए उसके बाद वैसा सत्संग किया, हिंदू है लेकिन प्रार्थना के लिए वो आए विश्वास के साथ, उनके लिए हम प्रार्थना, मेरे रिश्तेदार ही और किए, फिर उसको फिर पीठ को हम थपाए से तो थपाए, फिर उठाए, प्रभु आशीष करे, उठाए। इस तरह से हम सबों को क्या करना है, सीखना है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम सबों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के जो बाइबल की एक एक बातों को, गुड़ भेद की बातों को, इस समुद्र की बातों को हम सबों को बतलाते हैं, जानकारी देते हैं, अवगत कराते हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और आत्मिक शिक्षा देते हैं। संसारिक शिक्षा तो नहीं देते हैं, यहाँ पर आप संसारिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। वैसे लोगों को हम सबको सत्कार करना है, बहुत सत्कार करना है। और हम विश्वासियों को ये वचन को हम बार बार पढ़ते हैं, क्यों? विश्वासियों के बीच में, पवित्र जन के बीच में, चुने हुए लोगों के बीच में ये वचन को हमको बतलाने का इच्छा ही करता है। पता नहीं क्यों बार बार, भले दूसरे जगह नहीं करेंगे, लेकिन जो विश्वासी है, बुलाए हुए हैं, उनके बीच में मुझे बतलाना ही मन करता है। सुनिए तो वचन आप द्वितीय वचन को निकालेंगे 24। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, क्योंकि धर्मी जन, विश्वासी जन, पवित्र जन, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है, तभी उठ करके खड़ा हो जाता है, तभी भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो परमेश्वर उसको ताकत देगा, बल देगा, हिम्मत देगा, हिलाव देगा, आशा में रहता है, विश्वास में रहता है। गिर जाएगा, 7 बार भी गिर जाए, लेकिन उठ करके खड़ा हो जाता है। आगे, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परंतु जो दुष्ट लोग हैं, संसार रूपी के लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो लोग अगर गिर जाएंगे तो गिरे ही रह जाते हैं, पड़े ही रह जाते हैं, उठ खड़ा नहीं होगा। इसलिए विश्वासी भाई बहन लोग, इस वचन पर विश्वास करना है। पवित्र जनों के पास में भी, विश्वासियों के पास में भी, चुने हुए लोगों के पास में भी संकट और विपत्ति मुसीबत आता है, दुख और दर्द आता है, गरीबी आता है, परेशानियां आता है, चिंताएं आता है, फिक्रे आते हैं, हर तरह का आता है। लेकिन हमें आगे खड़ा करेगा, ये विश्वास पर आगे बढ़ना है, इस विश्वास पर हमें प्राप्त करना है, इस विश्वास पर हमें आगे बढ़ना है, आशा में रहना है। हर समय हमें आशा में रहना चाहिए। क्यों ना हम गिरते रहे, क्यों ना हम पढ़ते रहे, लेकिन परमेश्वर एक दिन हमें जरूर आगे खड़ा करेगा।
एक दिन हमें जरूर ताकत देगा, मजबूती के साथ देगा, हमारी इस कमजोरी को दूर करेगा, हमारी इस गरीबी को दूर करेगा, हमारी इस बीमारी को दूर करेगा, हमारी इस परिवार के जनों को दूर करेगा। विश्वास करना है। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 19। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, धर्मी पर बहुत सा विपत्तियां पड़ती तो है। धर्मी, हम लोग धर्मी जन हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु में बुलाए हुए लोग क्या है? धर्मी ठहराए गए। हम लोग को उद्धार तो मिला ही है, हम लोग को जीवन तो मिला ही है, हम लोग को मुक्ति तो मिला ही है, लेकिन हम लोग धर्मी बनाए गए, धर्मी ठहराए गए। हम सब धर्मी ठहराए गए हैं, जितने विश्वासी जन, जितने चुने हुए लोग प्रभु का भय और भक्ति में जीवन जीते व्यतीत करते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में, इस गांव में, इस कस्बे में, इस अपने परिवार में, हैं? तो हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। आगे, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। परंतु दुख आएगा, दर्द आएगा, संकट आएगा, विपत्ति आएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर प्रभु उन सब से क्या करेगा? मुक्त कर देगा, छुटकारा दे देगा, चुटकी में दे देगा छुटकारा। परमेश्वर का एक जीवित वचन निकला है। ये जीवित वचन, दुनिया का कुछ भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, भले कई भाषा में लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है, और थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर हो गया होगा, लेकिन वचन वही है, जीवित वचन वही है। बाइबल जो लिखा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा लिखा हुआ है। इसलिए वचन को विश्वास करना है, इस कि धर्मी पर बहुत सा विपत्तियां पड़ रही, बहुत सा अनगिनत, लेकिन उन सबों से मुक्ति मिलेगा, उन सबों से छुटकारा मिलेगा, उन सबों से हमें जयवंत कर देगा, आगे बढ़ाएगा। तो क्या करना है? हमें विश्वास के साथ में, आशा के साथ निरंतर हमें प्रार्थना करना है, निरंतर हमें प्रार्थना करना है। सुबह करे, शाम करे, दोपहर करे, जैसा मन करे प्रार्थना करना है। काम करते हुए प्रार्थना करें, ऑफिस जाते हुए प्रार्थना करें, जैसे इच्छा करे प्रार्थना करें, जरूर प्रार्थना करें। चाहिए आगे वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। जो विश्वासियों की, जो उन पर भरोसा रखते हैं, जो उन पर नजदीक आते हैं, चरणों में आते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, कोई तो जन है, चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, उनके हड्डी हड्डी की रक्षा करते। मैं कई बार मोटरसाइकिल से गिरा हूँ, मोटरसाइकिल से, कार से भी हुआ है एक्सीडेंट। मैं तो परमेश्वर का प्रचार करता हूँ, परमेश्वर से मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, संसार में चलते फिरते हैं। कार से भी हुआ है एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल से भी हुआ है। यहाँ पर डुडरी चौक में जब मोटरसाइकिल से कार नहीं कर रहा था, मोटरसाइकिल से जब इधर से मैं जा रहा था ब्लॉक, तो उधर से कोड़ाकेल की ओर से मोटरसाइकिल वाला, मेरे गांव का ही, इस तरह से बात करते हुए उसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, ऐसे चलाते हुआ है, उसको ध्यान नहीं है कि हम रास्ता को क्रॉस कर रहे हैं, मेन रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं, और हम अपना बाइक हम भी आ रहे हैं स्पीड से, वही रफ्तार में, जैसे रफ्तार में था वही रफ्तार में मार दिया उसको, मोटरसाइकिल को सीधा सीधी आपने उसको बीचों बीच में मार दिया। ऐसे हेलमेट तो मैं पहना हुआ था, ऐसे गिरे सीट के पर, एकदम ऊपर चल गए, फुटबॉल के जैसा ऊपर चल गए, और ऐसे सीट के बल गिर गया, एकदम पक्का में गिर गए, और मेरा एक भी बाल पक्का नहीं हुआ, एक भी बाल पक्का नहीं हुआ। वहां पर एक पत्रकार थे विनोद भाई, वो दुकान उनका सामने है गुडरी में, दौड़ के आया है, माय गॉड कर रहा है, प्रभु क्या हो गया, बचता था हमको, लेकिन हम उठ के खड़े हुए आराम से, कुछ नहीं हुआ। इतना जबरदस्त गिरे थे हम कि ना कहीं पर कुछ खरोच लगा हाथ में, सिर में तो खैर टोपी पहने हुए थे,
कहीं कोई पैर में नहीं, कहीं नहीं, वो लड़का को तो लगा चोट, खून निकलने लगा, जो जिसको हम मार दिए थे, गलती उसी का था। तो इस तरह से परमेश्वर हम सबों को क्या करता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे गाड़ी में भी खरोच नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, मेरा शरीर में भी कुछ खरोच नहीं लगा, हड्डी की रक्षा करता है, उठना नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ। इस तरह से और कई एक बार हम मोटरसाइकिल से गिरे हुए, लेकिन हमारी सुरक्षा परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर हम सबों को क्या है, ढाल है, मुक्ति का सिंह है, दृढ़ चट्टान, दृढ़ गढ़ है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें बचाएगा। हमें विश्वास करना चाहिए बातों को, नेगेटिव सोच नहीं रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखना है। पता नहीं, बहुत से विश्वासी का पता नहीं कर रहे हैं, पता नहीं हम कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना पास्टरों से प्रार्थना करवा रहे हैं, पास्टर को इतना सेवा सुसा कर रहे हैं, कितना आते जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। पता नहीं, पता नहीं हो रहा है। हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास करना होगा कि हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। हम 7 बार भी गिर जाए, फिर भी हमें परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, हमें जरूर उठा के खड़ा करेगा। इस बातों को विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर गिरेंगे, फिर शैतान आपको दबाएगा, दुष्ट आत्मा दबाएगा, भूत प्रेत दबाएगा, वो हावी हो जाएगा। शैतान का शक्ति, जो संसार का शक्ति बहुत हावी होता है, उसका भी ताकत है। एक दिन हम लोग प्रार्थना करने भाई सुशील से गए थे, एक पागल था, बिंदा जाते थे, तो हम प्रार्थना करने के, इतना ताकत उसका है कि मतलब बहुत ताकत होता है। संसार का शक्ति, अंधकार का शक्ति जो राज करता है संसार की दुनिया को राज कर रहा है संसार में, उसका भी बहुत शक्ति होता है। तो उस सब से बचने के लिए हम सबको पूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से क्या करना है, विश्वास करना है, अडिग रहना है, और इस वचन को थामे रहना है हृदय रूपी गला में थामे रहना है, बसा कर रहना है। जीवित वचन कुछ नहीं होगा। अब कहा जाए इदू, इदू कहा ना इदू मतलब समझ रहे ना, इदू पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं हम तो सुतले हैं, मरे हुए, पता नहीं हमको परेशान कर रहा है पड़ोसी वाला, पता नहीं हमको शैतान ऐसा कर रहा है, पता नहीं हमको दुष्ट आत्मा बार बार दबाता है, पता नहीं हमको ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं। एक दिन जरूर हमें जय मिलेगा, एक दिन जरूर हमें विजय देगा, जरूर हमें छुटकारा देगा। यीशु मसीह हम सबों को उद्धार के लिए आया, हम सबों को मुक्ति के लिए आया, हम सबों को जीवन दान के लिए आया, हम सबको छुटकारा के लिए आया, हम सबों को बीमारों को चंगाई छुटकारा देने के लिए आया। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे लोग सुनते हैं। कहा है ना, नाम से हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं, भले वो अभी स्वर्ग में, लेकिन विश्वास है कि हमारे बीच में चलता फिरता है, बातचीत करता है हवा में। एहसास करना होगा। मेरी बेटी बोलती थी कि हम यीशु मसीह को क्यों नहीं देखते, छोटी थी उसे बोलती थी कि हम यीशु मसीह को देखते क्यों नहीं है। तो ऐसे पवित्र आत्मा को मांग कीजिए, अपने हृदय में बसाइए, अपने जीवन में रखिए कि आपको एहसास हो जाएगी कि हमारे साथ प्रभु है, हमारे साथ मसीह है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। आपको आभास हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। इसलिए हमें कभी न डरना है, न कभी डगमगाना है। और बहुत सारा वचन बताते वचन हम लोग बस परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के विश्वासी जन कभी न डरते हैं, न कभी डगमगाते हैं। क्या कहने, आज जो डर गया सो मर गया। उन सब फिल्म में था, जो डर गया वो मर गया। इसलिए हमें डरना नहीं, अगर जिंदा रहना है, प्रभु में जिंदा रहना है, प्रभु का प्रार्थना विनती करना, उसके आगे बढ़ना है, तो हमें डरना नहीं, किसी बात में नहीं डरना है। ना बीमारी में डरना है, ना परेशानी में डरना है, ना भूत प्रेत से डरना है, ना जो भी शैतान का शक्ति है उससे डरना है, ना पड़ोस से डरना है, ना और दुनिया के लोगों से डरना है। लेकिन हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
उस संसार के लोगों से कैसे पेश आना है उसको भी जानना होगा। इसलिए हम सब विश्वास में अड़े रहना है, डरना नहीं। परमेश्वर का जीवित वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार के लिए उठा के खड़ा कर देगा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएगा, लेकिन उसका हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, एक भी टूट नहीं पाएगा, उनकी सुरक्षा हिफाजत करेगा। वो हमारे ढाल है, वो हमारे मुक्ति का सिंह है, वो हमारे दृढ़ चट्टान और दृढ़ है। बहुत से विश्वासी लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं विश्वास से। इस चुने हुए लोग से, इस झुंड से, इस आराधनालय से पीछे हट जाता है। दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आता है, मुसीबतें आता है, निंदा शिकायत करता है, मीटिंग करता है गांव में, पंचायत करता है गांव में, पीछे हट जाता है। समाज बहिष्कार कर देता है, पीछे हट जाता है। समाज को बहिष्कार कर देता है तो पीछे हट जाता है। तो इसलिए हम सबों को कुछ भी हो जाए, दुख दर्द आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, समाज में बहिष्कार करने का नौबत आ जाए, निंदा शिकायत करे, अपना भाई शिकायत करे, अपना भाई परेशान करे, करना दे, अपने माँ बाप पर परेशानी करे, हैं? तो हमें पीछे हटना नहीं। जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, उसको बरकरार, प्रभु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है, उसको जरूर करना है। इसलिए हम सबों को अडिग रहना है और परमेश्वर के वचन को क्या करना है, हमें रहना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर जरूर आशीष देगा, जरूर अनुग्रह करेगा, जरूर संभालेगा। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष देगा। आइए एक हम छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा को सर्वोच्च जयकार करते हैं। आज की इसके जय के दिन में, आज के शुभ दिन में, आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके चरणों पर जाके फिर प्रार्थना विनती करते प्यारे को, जो भी आपके जीत वचन को परमेश्वर हमारे इस चुने हुए लोगों के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में, बुलाए हुए लोगों के बीच में जो भी बताया गया, समझाया गया प्यारे परमेश्वर, एक एक विश्वासी जन के जीवन में कार्य करने पाए, एक एक जीवन, एक एक हृदय में बचने पाए और आपके नाम का महिमा कर पाए, आपके नाम का जय जयकार करने पाए। और एक एक लोगों को पिता परमेश्वर को बुलंद हाथ में समर्पित कर देते, एक एक जन की सारी कमजोरी को, सारी बीमारी को, सारे दुख और दर्द को यीशु के नाम से दूर कर दे, चंगा और छुटकारा कर दे पिता परमेश्वर। एक एक जन की गरीबी को, एक एक जन की परेशानी को यीशु के नाम से दूर कर दे और सारी गरीबी को यीशु दूर करते हुए पिता परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा कर दीजिए। यहोवा कीने होकर के प्यारे परमेश्वर सबों को आशीषित कीजिए, अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। अंधकार की तमाम प्रकार की शक्ति, शैतान की तमाम प्रकार की शक्ति, दुष्ट की तमाम प्रकार की शक्ति हम विश्वास को छूने ना पाए और न टच करने पाए, पवित्र यीशु मसीह के लहू में हम सबों को छिपा कर रखे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, बाकी बातों को, बाकी समय को, बाकी कार्यक्रमों को पिता परमेश्वर को अपने साथ में समर्पित कर देते प्रभु जी। आप अगुवाई और मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद से प्रार्थना मुक्तिदाता खुदा परमेश्वर से नाम मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज